तो आप मुझे ना एक फॉर्मूला पहले बता दो जो साइन 2 थीटा का क्या होता है। आज इस पे पहले बात करेंगे अपन। साइन 2 थीटा को क्या लिखते हो? 2 साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा लिखते हो, चलेगा। अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं जो देखो यार अपने पास ना लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। अब मैं बोलूंगा ना इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे? तो क्या आपके मन में ख्याल आएगा अरे भाई ये तो कॉस थीटा अपने को दिखा, अगर मैं इसको 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे क्या कर दें, 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि अलग से कर रहे हो ना यार। हेलो, समझ पा रहे यस हो सर। आप? यस सर। तो देखो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बनेगा। यस सर। बनेगा। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 2 थीटा और नीचे में है लिखा हुआ है 2 साइन थीटा। अब जो पहले से था उसको भी लिख दो। पहले से क्या है यहाँ पे, कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा। तो आपको लगेगा जो भाई यहाँ पे ये तो साइन 2 थीटा है और कॉस 2 थीटा है, कमी किसकी है बताओ? 2 की कमी है। यस सर। तो 2 से मल्टीप्लाई यस करो सर। और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना? अगर ऐसा करोगे तो ये क्या बन जाएगा अब बताओ? साइन 4 थीटा। ये बन जाएगा साइन 4 थीटा। चलेगा, फिर से इसको लिख लेते हैं नीचे। यहाँ पे आ गया ये साइन 4 थीटा अपॉन 2 स्क्वायर और साइन थीटा, ठीक है ना? और साथ ही साथ मल्टीप्लाई किससे है, तो कॉस 4 थीटा से। चलेगा। फिर आपको किसकी कमी दिखी यहाँ पे बताओ? 2 की। तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो ये जैसे ही एक साथ आया तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ये साइन 8 थीटा हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 2 टू द पावर 3 और ये साइन थीटा होगा बताओ? हेलो। यस सर। तो Yes. अभी आपने किसको कन्वर्ट किया, तो आपके पास था कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 टू द पावर 3 थीटा, ये था। इसको आपने लिख दिया यहाँ पे साइन 2 टू द पावर 3, ठीक है ना, थीटा अपॉन यहाँ पे 2 टू द पावर 3 और साइन थीटा लिखा। ऐसा है क्या? सॉरी, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 था, क्या ऐसा लिखा आपने? 4 था ना, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2। चलेगा। यस सर। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होगा तो आपको दिख रहा होगा अरे भाई यहाँ पे 2 टू द पावर अगर n माइनस 1 है तो क्या ये 2 टू द पावर n हो गया, एक ज्यादा है, और यहाँ पे भी एक यस पावर सर। ज्यादा आया है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं जो तुम ना इसका वैल्यू बता दो, किसका, जो कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 टू द पावर 2 थीटा इंटू कॉस, ये जो एंगल आ रहा है क्या ये एंगल जीपी में आ रहा है, 2 टू द पावर 3 थीटा कॉस 2 टू द पावर 4 थीटा, और चलते चलते लास्ट में आ गया कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा। अगर ऐसा आया तो बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे आप? साइन 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n इंटू साइन थीटा। Yes, सबको sir. आया समझ में? तो यहां से ये लिख दोगे 2 टू द पावर n इंटू साइन थीटा। क्या इसका प्रूफ भी ऐसे ही होगा जैसे ऊपर में तुमने किया है?
बताओ, ऐसा ही होगा? यस सर। होगा। यस Yes. सर। अपन 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि ऊपर में भी आपने तो यही किया ना, जो 2 sin थीटा से आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है? तो फिर वो जोड़ा बन गया, इसका sin 4 थीटा बन गया, फिर sin 4 थीटा है और ऊपर में भी cos 4 थीटा है, एक स्टेप मैंने खा गया। यहाँ पे sin 2 थीटा है और बगल में cos 2 थीटा दिखा, फिर इसमें 2 की कमी दिखी तो 2 से आपने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, फिर वो क्या हो गया, sin 4 थीटा बना, sin 4 थीटा उसके बगल में cos 4 थीटा है, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ऊपर में sin 8 थीटा बन गया और नीचे में 2 to the power 3 sin थीटा बना। क्लियर है सबको? तो यस यस सर। सर। Yes, sir. चलेगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा? बताओ, याद Yes. रहेगा ना? हाँ, यस सर। चलेगा। तो एक क्वेश्चन कर दो तो इसी पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें ये जो एंगल है देखो, एंगल क्या है, थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा, यानी कि 2 to the power 0 1 2 3 ऐसे करके एंगल बढ़ रहा है। नहीं, एंगल अपन कह सकते हैं, जो एंगल को सिर्फ अपन देखे तो ये जीपी में है कि नहीं? यस सर। हाँ, यस ये Yes, अपने sir. को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं जो एक थीटा मिला फिर 2 थीटा उसके बाद डायरेक्ट चल गए 8 थीटा पे, 4 थीटा है ही नहीं, तो उसमें ये नहीं अप्लाई होगा। अपने को देखना पड़ेगा ये सारे एंगल जो है क्या ये जीपी में मिल रहा है अपने को, और सर सब ऐसा ही होना चाहिए, थीटा 2 थीटा 4 थीटा इस टाइप का चलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे है 64 इंटू कॉस पाई बाय 65 इंटू कॉस 2 पाई बाय 65 इंटू कॉस 4 पाई बाय 65 इंटू कॉस 8 पाई बाय 65 इंटू कॉस 16 पाई बाय 65 इंटू कॉस 32 पाई अपॉन 65। पहला ऑप्शन आपके पास है 1, दूसरा है आपके पास 2 और तीसरा है आपके पास 3 और चौथा है आपके पास 4। बता दो कैसे होगा? क्या ऊपर जैसा पैटर्न दिख रहा है अपने को? दिख रहा है ना? Yes, अगर sir. मैं यहाँ पे बोल दूं जो थीटा जो है ना वो अपना पाई बाय 65 है, ऐसा अपन लेके चलते हैं, थोड़ा अच्छा से दिखेगा। तो क्या आप लिखोगे, यह 64 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ऐसा बोलोगे? इंटू कॉस 4 है तो इसको 2 to the power 2 थीटा बोल सकते हैं, फिर क्या बोल सकते हैं, कॉस 2 to the power 3 थीटा बोल सकते हैं, फिर क्या बोल दोगे, कॉस 2 to the power 4 थीटा बोलोगे, फिर क्या बोलोगे, कॉस 2 to the power 5 थीटा। क्लियर है सबको? हेलो, बताओ। Yes, sir. बोलना है, सोना नहीं है, ठीक है ना? बस 2-3 बच्चा रहता है एक्टिव, बाकी सब सो जाते हैं। हाँ, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब क्या करोगे, इसको क्या लिखते थे, सोचो। ऊपर में यहाँ पे देखो 2 to the power 5 है, तो अगला क्या आएगा, 2 to the power 6 आएगा। क्या यहाँ Yes, पे sir. साइन 2 to the power 6 थीटा बोलोगे? तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ना आंसर? हाँ सही है। अपॉन नीचे में क्या होगा, 2 to the power 6 होगा इनटू साइन थीटा होगा, और 64 पहले से मल्टीप्लाई तो 64 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा करने में तो किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? नहीं No, चलेगा? sir. हाँ, अब सोचो यहाँ पे ये साइन और ऊपर में 64 थीटा, थीटा क्या है तुम्हारा? I थीटा by 65. पाई बाय 65, ऐसा लिख लो, और नीचे में आ गया तुम्हारा साइन थीटा।
तो ऊपर में इस 64 पाई अपॉन 65 को क्या लिख सकते हैं? 64 पाई अपॉन 65, क्या इसको अपन बोल सकते हैं पाई माइनस नीचे वाले थीटा को भी थीटा ही लिख दो, थीटा जो Yes, था, sir. पाई अपॉन 65। क्या इसको पाई माइनस पाई अपॉन 65 बोल सकते हैं? Yes, sir. अब दोनों साइड साइन लगा लो, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है क्या होता है? वो साइन थीटा ही होता है ना यार, नहीं होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. होता है। तो यहां से आपने बोल दिया ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और थीटा क्या है? पाई अपॉन 65। तो यहां से ऊपर वाला भी सेम आया, साइन पाई अपॉन 65, और नीचे भी क्या आया? साइन पाई अपॉन 65। दोनों को कैंसिल आउट कर दें, क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है सबको? Yes, हेलो, sir. नंदिनी का ए आ रहा है और सत्यम का ए आ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही है। गुड। चलो और भी क्वेश्चन करें इसमें? करेंगे ही। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन है, सर 1 मिनट दिखा दीजिए। ठीक है ना? यस सर। करो सॉल्व, मतलब लिखो फटाफट। आज अपन ट्रिगो को बाय बाय बोलेंगे, मतलब नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट ट्रिग्मेटिक करेंगे? रेशियो को। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा छोटा सा टॉपिक होगा, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है ना? वो कौन Yes, सा sir. होगा? ट्रिग्मेटिक इक्वेशन होगा, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे वो जेई Okay, sir. एडवांस पूछे या जेई मेन पूछे। ट्रिग्मेटिक रेशियो को मैंने थोड़ा लाइट लिया है, क्यों? क्योंकि अपन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना भी नहीं है, ठीक है ना? ऐसा नहीं जो आप लोग पढ़ना छोड़ देना, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है, और इसका यूज तो और सब जगह तो है ही ना, ट्रिगो का तो हर जगह आ जाता है। हम्म, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई अपॉन 14 इंटू साइन 3 पाई अपॉन 14। सब फटाफट रफ कॉपी निकालो, या फिर रफ या जो भी लिख रहे होगे क्लास नोट, और पेन उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आपको 2 मिनट टाइम मिला, और आप कर सकते हो, और अच्छा लगेगा अगर आपसे सॉल्व होगा तो। इंटू साइन 13 पाई बाय 14, ऑप्शन ए 1/64, बी 1/128, सी 1/32, none of these। आपने पढ़ा था साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। और आपने पढ़ा था साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इतना हिंट्स काफी है, कोई हिंट्स ही नहीं है। चलो लग जाओ फटाफट। पहला और लास्ट वाले को देख के कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट वाले को भी देख के कुछ ना कुछ आ रहा होगा, थर्ड और लास्ट थर्ड को भी देख के कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा।
और बीच वाला तो लग रहा होगा जो ऐसे ही लिख दिया है, नहीं? ऐसा लग रहा है कि आप लोग को? Yes, sir. सर वो 1 हाँ, ये 7 है, ये 14 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन π/2। अगर ये साइन π/2 है तो इसका वैल्यू 1 है। हटा दो, उसको बाहर फेंको। आंसर आ गया है ए। गुड। रक्षित का, सत्यम का, नंदनी का। नंदनी पहले क्वेश्चन का आंसर दिए। गुड। आप लोगों को कुछ समझ में आया? और सबको जो क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या इस 13π/14 को क्या अपन लिख सकते हैं 13π/14 इक्वल्स टू पाई माइनस π/14? ऐसा बोल यस सकते हो? सर। तो क्या अपन कह सकते हैं ये जो साइन 13π/14 है, क्या ये साइन π/14 है? ऐसा होगा क्या? तो यानी कि ये जो है ये पहले वाले के इक्वल है, नहीं? और सेकेंड वाला जो है 11π/14 जो है, इसको क्या लिख सकते हो? क्या ये पाई माइनस पाई माइनस 3π/14 बोल सकते हो? यानी कि साइन 11π/14 इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं साइन 3π/14। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? तो जी, और ये 9π/14 को अपन क्या लिख सकते हैं? 9π/14 इक्वल्स टू पाई माइनस 5π/14 बोल सकते हैं। यानी कि आप बोलोगे साइन 9π/14 इक्वल्स टू साइन 5π/14। अब दिखा होगा जो, अरे स्टार्टिंग का जो ये तीनों है, इन तीनों का तो स्क्वायर हो गया, नहीं? बताओ, ऐसा बोलोगे sir. आप? Yes. गुड। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके अपन लिख सकते हैं जो भाई, यहां से आ गया साइन स्क्वायर π/14 इंटू साइन स्क्वायर 3π/14 इंटू साइन स्क्वायर 5π/14। ठीक है, चलेगा। अब मुझे ना ये स्क्वायर देख के लगा, चलो ऐसा करते, स्क्वायर को हटा देते हैं, बाहर लिख देते हैं, पूरे पे स्क्वायर लिख देते हैं। साइन यहाँ पे π/14 इंटू साइन 3π/14 इंटू साइन 5π/14 का स्क्वायर। चलेगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा, भाई ये तो साइन वाला तो आपने पढ़ाया नहीं, फिर क्वेश्चन कैसे दे दिया? आपके मन में आ रहा होगा ना ख्याल? नहीं आ रहा है क्या? हेलो, बताओ जी। अब बताओ, साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा, ऐसा बोल Yes, सकता हूं sir. मैं? यस बोल सर। सकते हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? क्या इसको लिख देंगे कॉस π/2 माइनस π/14? चलेगा। अगला वाला क्या हो जाएगा? कॉस π/2 माइनस 3π/14। उससे अगला वाला क्या हो जाएगा? कॉस π/2 माइनस 5π/14। ऐसा होगा, और इन सब के पावर में 2। चलेगा। अब देखो तो इसको क्या लिख दोगे? सबसे पहला वाला जो आया है उसको क्या लिख दें यहाँ पे? कॉस, ये कितना हो जाएगा बताओ? 5/7. कितना? अरे एलसीएम ले लो, वहां 5. पे
14 गया, यहाँ 12 आया, तो क्या 6 पाई अपॉन 14 आएगा? सॉरी 12 पाई अपॉन 14 आएगा? मैंने गलत बोल दिया। 6 पाई बाय 14 आएगा? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. पे हमने लिख दिया 6 पाई बाय 14, चलेगा। उससे अगला बताओ। यहाँ पे 7, यहाँ पे, हाँ जी 2 pi upon 7. 2 So पाई अपॉन cut. 7, हाँ 4 पाई अपॉन 14, चलेगा। उससे अगला Yes, बताओ, sir. क्या ये 2 पाई अपॉन 14 आएगा? हाँ, sir. Yes. पावर 2। अब अगर इसको कट कर दें तो क्या क्या आएगा? पहले लास्ट वाला को पहले लिख देते हैं, तो कॉस, क्या ये पाई अपॉन 7 आएगा? फिर क्या लिखोगे? कॉस 2 पाई अपॉन 7 लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? कॉस 3 पाई अपॉन 7 लिखोगे। बात फिर भी नहीं बनी अपनी, नहीं बनी क्या? No, sir. नहीं बनी। फिर अपने मन में ख्याल आया, जो भाई एक चीज तो हमने पढ़ा है, जो कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है ना, ये माइनस कॉस थीटा होता है, नहीं? ऐसा पढ़ा है हमने। अब सोचो, अगर 3 पाई अपॉन 7 है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? पाई माइनस 4 पाई बाय 7। Yes, sir. ऐसा लिख सकते हैं। तो सोचो, ये जो कॉस 3 पाई अपॉन 7 है, क्या ये माइनस कॉस 4 पाई अपॉन 7 होगा? होगा ना? यानी कि दिक्कत सिर्फ इससे आ रही थी, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, क्या लिख दिया? माइनस कॉस 4 पाई अपॉन 7, चलेगा? बताओ। अब ये जो माइनस है, अगर इसको बाहर निकालें तो क्या, क्योंकि पूरे पे होल स्क्वायर है, तो यानी कि माइनस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना? No, sir. No, sir. तो cos पाई अपॉन 7 इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 7 इंटू कॉस 4 पाई अपॉन 7, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 7, और सब का होल स्क्वायर। अब अंदर वाले का के लिए तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है बता दो मुझे भी। क्या ये साइन में हो जाएगा? साइन 2 टू द पावर 3 पाई अपॉन 7 बोलोगे, अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू साइन पाई बाय 7 बोलोगे? किसी Yes. को दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? हेलो, बताओ जी, दिक्कत नहीं है ना? तो यहां No, से sir. ये क्या आ गया? साइन 8 पाई अपॉन 7, ठीक है ना, अपॉन यहाँ पे 2 टू द पावर 3, और ये साइन पाई अपॉन 7। अब ऊपर वाले को देख के आपको लग रहा होगा, भाई ये तो 8 पाई अपॉन 7 क्या लिखा है? पाई प्लस पाई बाय 7 लिखा है। बताओ, 8 पाई अपॉन 7 को क्या अपन कह सकते हैं? ये पाई प्लस पाई बाय 7 है, और दोनों साइड Yes, अगर sir. साइन लगाएं तो क्या ये माइनस में हो जाएगा? माइनस साइन पाई अपॉन 7, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा आप बोलोगे, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, उस माइनस को खा जाएगा। तो साइन पाई अपॉन 7, और नीचे में क्या आ गया? 2 टू द पावर 3 इंटू साइन पाई अपॉन 7, इसके पावर में यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, तो क्या 1 अपॉन 2 टू द पावर 6 आएगा? चलेगा पहला ऑप्शन? हेलो, समझ में आया Yes, आप sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. आ गया, ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। आगे बढ़े।
देखो आंसर बहुत कम का आ रहा है, 3 बच्चे का है, एक नंदनी का है, तो तुम सब सॉल्व करो ना। मैथ में जब तक आपका पेन नहीं चलेगा आपका दिमाग भी नहीं चलेगा, समझे? और जब तक तुम खुद से गलती नहीं करोगे ना, ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक नहीं होगा। खुद से ट्राई करो तभी मैथ सीखोगे। अपन ना कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में कुछ जानते हैं, क्या इसमें बातें होंगी? कंडीशनल आइडेंटिटीज, तो थ्योरी के नाम पे मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें सोचो, जो एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसमें जो बातें चलेंगी, ये A है, ये B है और ये C है। अब आपको पता है जो A, B और C, अगर ये वाला एंगल मैं बोल दूं A, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, एंगल A कहने का मतलब आप समझ जाना, ये B, इसको C बोल दिया एंगल के बारे में, ठीक है ना? तो आपको पता है ना जो A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना होगा? A प्लस B प्लस C क्या होगा? पाई। बिल्कुल पाई होगा, गुड, 180 डिग्री होगा। तो क्या अपन अगर B प्लस सी लिखना चाहें तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 180 डिग्री माइनस पाई Minus A. माइनस A, ठीक है ना? चलेगा। ऐसे ही आप A Yes, प्लस सी को लिखोगे तो क्या लिखोगे? 180 डिग्री माइनस B। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सोचो क्या छूट गया? B प्लस सी तो लिख दिए, B प्लस A plus A, हाँ, तो ये 180 डिग्री माइनस सी ऐसा बोलोगे आप, चलेगा? अब सोचो साइन, इसमें जो यूज होगा चीजें, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे साइन B प्लस सी को अपन ने क्या बोल दिया? क्या ये साइन A बोल दिया? और Yes, sir. ऐसे ही साइन A प्लस सी को हमने बोल दिया यहाँ पे साइन B, और यहाँ पे हमने बोल दिया साइन B प्लस A, यानी कि A प्लस B इक्वल्स टू साइन C बोल दिया। तो इन सब चीजों का यूज होगा। अगर किसी ने हमें हाफ में दे दिया, हाफ मतलब कुछ ऐसा बोल दिया जो चलो A/2 प्लस B/2 प्लस C/2, यानी कि आप लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइड कर दो तो इधर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 2 होगा, यानी कि क्या ये 90 डिग्री हो जाएगा? बताओ, ऐसा लिखोगे ना? yes, sir. Yes, sir. अब इसमें भी सेम कहानी होगा, मान के चलो A/2 प्लस C/2 होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस B/2 हो जाएगा, चलेगा? अब सोचो यहाँ पे साइन लगाओगे तो क्या होगा? साइन कॉस यही सब लगाना है, तो साइन अगर मैं बोलूँ A प्लस C/2 इक्वल्स टू, क्या तुम इधर बोलोगे साइन 90 डिग्री माइनस B/2, तो क्या ये कॉस B/2 होगा? यस सर, ऐसे ही अपन आगे भी चेंज वो कर सकते हैं। डेरिवेशन थे क्लास 10th में। चलो, अब इन्हीं सब का यूज करके अपन ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छा सा। आपको बस दिमाग लगाना है, मतलब आपने जो पढ़ा है पहले वही यूज होगा, कुछ नया नहीं, बस यही थोड़ा यूज होने वाला था तो मैंने पहले बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 1 सबको ट्राई करना है। अगर आप मैथ सीखना चाह रहे हो तो आपको पेन चलाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सीख पाओगे, गलती करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचोगे जब पहली बार में अपन तो सॉल्व नहीं कर दें, वो ऐसा करोगे जब तुम अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। कोई नया क्वेश्चन मिला और ट्राई करना शुरू कर दिए, यानी कि मैथ्स में आपको फाइटर बनना पड़ेगा, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा अपने पास 3 है, चौथा अपने पास 4 है। बताओ क्या आएगा? इसने बोल दिया जो ABC ट्रायंगल है, इतना कह के ये निकल गया, तो समझ लो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कह के गया वो। क्या ये बोल दिया जिसने A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री।
पाई, ऐसा बोल दिया उसने? बताओ। Yes, sir. हाँ, तो आपके पास 2 मिनट टाइम है, फटाफट लग जाओ और सॉल्व करके बताओ। कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा, जो अल्टरनेट मेथड थीटा का वैल्यू कुछ रख दिए वो अपन लास्ट में करेंगे, ठीक है ना? अभी पहले प्रॉपर सॉल्व करना है, सीखना है। भवेश का आंसर 0 आया है। 0 नहीं है, आप एक बार फिर से ट्राई करो। 0 ऑप्शन में भी नहीं है अपने पास, है क्या? नहीं है। देखो कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा या फिर कॉन्सेप्ट में। गुड, आपने ट्राई किया, ट्राई करना बहुत जरूरी है। आयुष का आंसर 2 आया है। नहीं, 2 भी नहीं है। गुड, आपने ट्राई किया है, ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आप मैथ सीखना चाह रहे हैं तो सबका आंसर आना चाहिए। आयुष का आंसर 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, यानी क्या 50% प्रोबेबिलिटी है सी और डी होने का। नहीं, चलो अब साथ मिलके करें, ठीक है ना? Yes, sir. साथ मिलके करते हैं, देखते हैं क्या अप्रोच होगा अपना। अब यहाँ पे देखो, पहला ऑब्जर्वेशन, जो अगर ऑप्शन में इंटीजर दिया हुआ है, यानी कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा, क्या वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? क्या ये साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी में कन्वर्ट हो रहा होगा? सम कांस्टेंट इंटू, क्या ये साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी में कन्वर्ट हो रहा होगा न्यूमरेटर? तभी तो जाके ऐसा आंसर आएगा ना। सोचो, Yes, sir. Yes, sir. न्यूमरेटर वाला ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी में, यानी कि सम कांस्टेंट के ले लेते हैं और ये साइन ए, साइन बी और साइन सी में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो अपना मोटिव है ऐसा लाना। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया ना इतना? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो अपन सिर्फ न्यूमरेटर के बारे में ही बात करते हैं। तो न्यूमरेटर जो अपना है वो क्या है? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब ये इस पे साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगा दो इस पे। तो साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा बताओ? क्या लिखते हो? बोलो, फटाफट बोलो, क्या होगा? 2 sin c plus d upon 2 into नव्या और नंदनी का आंसर सही आया है, गुड। cos c minus d upon 2. तो 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2, सीखेंगे सब अच्छे से, प्लस साइन 2c। तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 साइन, क्या ये a प्लस बी हुआ, इंटू कॉस a माइनस बी हो गया, प्लस साइन 2c। ऐसा बोलोगे आप?
किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, चलेगा? Yes, चलो sir. अब Yes, बताओ, sir. ये जो a प्लस बी है, तो क्या अपने मन में ख्याल आना चाहिए भाई, a प्लस बी को तो अपन आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई माइनस सी बोल सकते हैं। और साइन a प्लस बी यानी कि साइन पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस सी का वैल्यू क्या होता है बताओ? Science. साइन सी, ऐसा लिख दे। Science. और यहाँ पे cos a माइनस बी, और यहाँ पे भी आपको लगा होगा रे, यहाँ पे ये 2c है, क्या इसको अपन कन्वर्ट कर लें 2 sin c इंटू कॉस सी, ऐसा कर दें? बताओ। Yes, sir. तो इन दोनों को अपन बाहर निकाल के लिख सकते हैं, तो हमने बाहर निकाल दिया, तो बाहर आ गया अपने पास 2 sin c, चलेगा? और यहाँ पे आ गया cos a माइनस बी और प्लस cos c। अब आपको लगा रे प्लस वाला जो आया है, प्लस वाला अगर साइन सी प्लस साइन डी लगाते तो उसमें तो कॉस कॉस आता है, क्या ऐसा किया जाए जो साइन आ जाए? तो आपने लिखा था जो कॉस सी माइनस कॉस डी करते हैं तो उसमें साइन आता है, याद है? Yes, sir. याद है। तो क्या अपन इस सी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या ए और बी के टर्म में, यानी कि माइनस लाना चाह रहा हूं मैं? तो आपके मन में तो एक ख्याल तो आना चाहिए, जो भाई हमें पता है a प्लस बी प्लस सी जो है ये तो पाई है, ठीक है, चलेगा? और यहां से क्या मैं कह सकता हूं जो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या ये पाई माइनस a प्लस बी होगा? Yes, sir. कह सकते हो? Yes, sir. अब बताओ cos c क्या हो जाएगा, क्या ये cos पाई माइनस a प्लस बी होगा? चलेगा? और यहां से ये क्या आ गया, क्या ये माइनस कॉस a प्लस बी होगा? बताओ, तुम्हारा cos c इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा तो बोल सकते हो ना? सारा खेल वही है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई का, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. तो अब तुमने जो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 sin c cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब इसमें लगाओ sin c सॉरी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? cos c माइनस cos d क्या होता है, क्या ये 2 sin माइनस पहले लिखना चाहो तो माइनस लिख लो, c माइनस d, ऐसा बोलते हो? बताओ जी। c माइनस d अपॉन टी 2 इंटू साइन c प्लस d। किसी को कुछ याद ही नहीं है? नहीं? बताओ, ऐसा होगा? ये दोनों गायब हो गया, यहाँ से b और b Yes, गायब sir. हो गया, तो अब क्या आ गया 2 sin c, और यहाँ पे ये -2। अब सोचो यहाँ पे साइन कितना आ गया, माइनस बी आया, और यहाँ से साइन ए आया, और आपको पता है साइन क्या है, ऑड फंक्शन है, तो माइनस बाहर निकाल लेता है, तो माइनस जब बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? Yes, नहीं sir. आया? आ गया? Yes, sir. और यहाँ से जो k का वैल्यू यानी कि कट के 4 आ जाएगा, बताओ? Yes, sir. आ गया, तो डी ऑप्शन सही होगा। अब मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन का देखो, इतने अच्छे से कोई सोच के प्रॉब्लम बनाया होगा, और कोई बच्चा क्या करेगा ना, स्मार्ट बनेगा, बोलेगा भाई मैं तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू इक्वल करके बोल देता हूँ 60 डिग्री। बताओ क्वेश्चन का बच गया बैंड? Yes, sir.
आप अगर अल्टरनेट मेथड देखें, चलो नीचे लिख लेते हैं, तो क्या क्वेश्चन बनाने वाला सोचेगा ना जो काहे बनाए, यही दिक्कत है। इसी दिक्कत के कारण ट्रिगो का क्वेश्चन बच जाता है। देता है लेकिन कुछ अलग टाइप से आएगा। तो देखो इसमें आप बोलोगे अल्टरनेट मेथड जो होगा वो क्या होगा, ये भी 60 ले लो, ये भी 60 ले लो और ये भी 60 ले लो, यानी कि a इक्वल्स टू 60, b इक्वल्स टू 60 और c इक्वल्स टू 60। और आपको फाइंड क्या करना था, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन साइन a साइन b साइन c। क्या आएगा आंसर बताओ, क्या ऊपर में लिखोगे साइन यहाँ पे कितना 4 ही आएगा, 120 प्लस साइन 120 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा साइन 60 और साइन 60। क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। ऊपर में 3 आ गया, 3 कॉमन ले लो, और साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, क्या ये साइन 180 डिग्री 90 माइनस प्लस 60 30। डिग्री, हाँ ऐसा भी लिख सकते हो, क्या ऐसा भी लिख दें? और नीचे में यस क्या आ सर। गया साइन 60 का क्यूब, एक साइन 60 गायब होगा क्योंकि ऊपर वाला भी साइन 60 और नीचे वाला भी साइन 60, तो 3 अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और यहां से क्या आ जाएगा 3/3/4। बताओ क्वेश्चन का बैंड बच गया? हेलो, Yes, sir. हाँ। यस सर। तो ऐसे ही सोच लेंगे, मान के चलो अपने सॉल्व नहीं हो रहा है, वहां पे ऐसे लगाएंगे फट से ट्रिक, काहे इतना परेशान होंगे, एक एग्जाम हॉल में कर रहे होंगे ये क्वेश्चन। तो क्लियर है सबको मेथड, लेकिन सबको समझ में आना चाहिए जो प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। आ गया सबको? हेलो, Yes, sir. यस हाँ, सर। इतना भी ठंडा नहीं है जो तुम लोग इतने ठंडे हो गए हो। हाँ हाँ, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसी पे। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन 6 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 is equal to, पहला ऑप्शन 1/4, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 2/3। इस बार आपको क्या लग रहा है, जो ऊपर में अपने को क्या कॉस बनाना पड़ेगा, बताओ? Yes, sir. तो लग जाओ, बना दो कॉस। 2 मिनट का टाइम है, 48 हुआ है, 50 पे अपन बात करेंगे। 748। डी ऑप्शन आया है कुशाग्र का।
बिल्कुल सही है। क्या तुम एंगल ले लिए हो क्या? हेलो, अक्षत का भी डी आया है, नंदिनी का भी डी आया है। नहीं, पहले का है वो। क्या प्रॉपर सॉल्व किए या फिर यहाँ पे तुमने ए बी और सी ले लिया? हाँ, स्मार्ट मेथड से किए हो क्या? यस सर। वो लास्ट में करना है, ठीक है ना? स्मार्ट वाला। स्मार्ट मेथड में क्या किए, ए बी सी का वैल्यू इक्वल ले लिए, नहीं 60-60 ले लिए। ए बी सी, इसको बोल देना 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो यहाँ से डी आ जाएगा, ठीक है ना? ये तो चलो अपन कर लिए। दूसरा अपन सोचेंगे प्रॉपर अच्छे से। तो अभी टाइम आपका ओवर हो गया। चलो, किस किस से सॉल्व हुआ? हेलो, कुछ किए होगी नहीं तुम लोग, यार बैठे रहे, जो सर करेंगे उसका वेट करते हैं। थोड़ा बहुत हो ऐसा नहीं किए ना? हेलो, ट्राई किए। हाँ, अरे, ट्राई ये सर करना है ट्राई सबको। किया है। गुड, लड़ना है अपने को, ठीक है ना? ऐसे नहीं छोड़ देना है। यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू अपने को पाई दिया हुआ है। अपन ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे भी न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या होगा, डिनोमिनेटर जैसा क्रिएट होगा ना, cos a/2 cos b/2 और cos c/2। तभी तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा। ऐसा बोलोगे आप? यस सर। तो अपने पास क्या है न्यूमरेटर में, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c है, चलेगा। अब यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाओ, क्या लिखोगे, 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 प्लस साइन c, चलेगा। अब देखो, जो a प्लस b/2 आया है, आपको पता है a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई है। अगर अपन डिवाइड कर दे 2 से, तो इधर हो जाएगा पाई/2, ऐसा आप बोलोगे। अब सोचो, अगर a प्लस b/2 करो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पाई/2 माइनस c/2 होगा? ऐसा कहने में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या? नो सर। नहीं। तो यहाँ से साइन a प्लस b/2 जो है, ये क्या आ गया अपने पास, cos c/2, चलेगा, क्योंकि साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। क्लियर है सबको? यस सर। यस चलेगा। अब देखो यहाँ पे ये आ गया अपने पास 2 cos c/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 प्लस, इसको अपन कन्वर्ट कर लें, 2 साइन c/2 इंटू कॉस c/2 में, चलेगा। अब फिर आपको दिखा होगा जो कुछ चीजें जो है ना कॉमन आ रहा है, एक तो ये वाला, दूसरा यहाँ पे ये, तो इसको अपन बाहर कर लेते हैं। तो बाहर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 cos c/2, बाहर कर लिए। अब देखो अपने पास एक आया cos a माइनस b/2 और यहाँ पे sin c/2। क्या इस sin c/2 को मैं cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बताओ। यस कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू पाई/2। तो मैं कह सकता हूँ c/2 इक्वल्स टू पाई/2
माइनस a प्लस बी बाय टू। क्लियर है? और यहां से साइन c बाय टू को आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी बाय टू होगा। बताओ, Yes. ऐसा होगा तो यहाँ पे लिख दो। तो फिर वापस क्या आ गया, 2 cos c बाय टू cos a माइनस बी बाय टू प्लस cos a प्लस बी बाय टू। चलेगा। अब क्या यहाँ पे cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाए और अपने को दिख रहा है अरे हाँ ये तो cos में आ गया, ऐसा लग रहा है आपको? बताइए जी, ऐसा दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ पे cos c प्लस cos d लगाओगे तो क्या होगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2। तो क्या ये cos a बाय 2 में कन्वर्ट होगा? क्या ये cos यहाँ से b बाय 2 में कन्वर्ट होगा? यही होगा। तो आ गया ये अपने पास 4 cos a बाय 2 cos b बाय 2 cos c बाय 2। चलेगा? तो ऊपर में 4 आया और नीचे में 6 आया, तो 4 अपॉन 6 तक क्या करोगे आप, 2 अपॉन 3 बोलोगे? बताओ। Yes, sir. हो गया सॉल्व। तो यहां से 2 अपॉन 3 डी ऑप्शन आ जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं? बताओ। Yes, sir. बोलोगे? आ गया। हाँ। सो तो नहीं लिए ना तुम लोग? चलो थोड़ा एक नींद ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? No, sir. No, sir. हाँ। if x plus y plus z equals to pi by 2 है, then value of cos 2x plus cos 2y plus cos 2z minus 1 upon sin x sin y sin z is equal to, ठीक है ना? पहला ऑप्शन, पहले स्मार्ट मेथड से मत करना, पहले ऐसे चलना है, बाद में करेंगे अपन स्मार्ट मेथड से। या फिर करना चाहो तो पहले फट से कर लो। 4 2 1 नन। चलो लग जाओ। इसने यहाँ कंडीशन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 90 डिग्री है। शाश्वत और नंदिनी का ए आया। हाँ बिल्कुल सही है। किस मेथड से आया है ये? सर अभी तो स्मार्ट मेथड से आया सर। अभी स्मार्ट Yes, मेथड sir. से आया। Smart method. चलो अब प्रॉपर सॉल्व करो तो इसको। इसमें भी क्या अपन कौन मतलब देखेंगे, ऑब्जर्वेशन अपना क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जो अगर ये इसका कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, ऐसा तभी होगा जब न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर जैसा बने। नहीं तो अपना पूरा मोटिव होना चाहिए जो न्यूमरेटर को अपन किस में कन्वर्ट करें, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड में। तो लग जाओ और करके दिखाओ। सब फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो। संस्कृति का भी ए आया, गुड। 2 मिनट आपके पास टाइम है। टाइम हुआ 7:59। 61 तक मैं वेट करूंगा।
एक ना फॉर्मूला होता था एक जमाने में ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा टाइप का, और ये होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और एक होता था कॉस सी प्लस कॉस डी, इसको अपन लिख देते थे 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसा ही कुछ हुआ करता था एक जमाने में। तो आप लोग बताओ। चलो टाइम ओवर हो गया। क्या क्या किए आप लोग बताओ कोई। क्या क्या सोचे हो इसमें? सोचे नहीं, क्या क्या लिखे हो पेज पे वो बताओ। डायरेक्ट वही सब cos c plus cos d वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाए एक पे, ठीक है। दूसरे पे क्या किए? बगल वाला जो है कॉस 2z माइनस 1, इसके बारे में क्या किए? सर 2 सर उससे माइनस बाहर ले लिया तो सर वो 1 माइनस cos 2 थीटा की तरह हो गया। गुड। सर उसके आगे फिर नहीं किया सर, मतलब कर ही रहे थे। आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा अपने को फास्ट भी चलना है, ठीक है ना। अब सोचो ऊपर वाले न्यूमरेटर के बारे में अपन सिर्फ लिखें, क्योंकि डिनोमिनेटर को तो अपन रहने देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लाएंगे। तो देखो जो इस बच्चे ने बोला है सेम काम वही करेंगे, कुछ अलग नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे cos 2x प्लस cos 2y प्लस cos 2z माइनस 1 है, ठीक है। तो पहले वाले पे अगर आपने क्या लगा दिया, इन दोनों पे cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे 2 cos ये x प्लस वाई होगा इंटू cos x माइनस वाई होगा। अगर तुमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या ये 1 माइनस cos 2z होगा, ऐसा लिखोगे। और ये 1 माइनस cos 2z यानी कि 1 माइनस cos 2 थीटा, क्या ये साइन में कन्वर्ट होगा? बताओ जी। हेलो। सर वो अपॉन 2 नहीं होगा? कहाँ पे अपॉन 2 होके तो 2 2 गायब हो जाएगा ना, 2x प्लस 2y अपॉन 2 करोगे तो 2 2 गायब कर दें। हेलो। Yes. हाँ, तो हमने उसको हटा दिया, सोचे बार बार तो वही आ रहा है। अब आप ये सोचो इसमें जो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है आपका 90 डिग्री है, तो क्या मैं यहाँ पे x प्लस वाई को लिख सकता हूँ जो 90 डिग्री माइनस जेड, और क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ cos x प्लस वाई जो होगा क्या ये cos 90 माइनस जेड होगा, और क्या ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन जेड आ जाएगा, ऐसा आप बोलोगे? Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो यहां से आ गया 2 साइन जेड इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या इसको लिख दूं 2 साइन स्क्वायर जेड। अब कुछ दिखा जो कॉमन सा, 2 साइन जेड दिख रहा होगा साइन स्क्वायर आपको। जेड ले लेंगे सर। हाँ, यस सर। तो 2 साइन जेड को अपन बाहर लिख लेते हैं, 2 साइन जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई माइनस साइन जेड। अब आपको लाना है सबको साइन में, ठीक है ना। तो आपके मन में ख्याल होना चाहिए जो अरे साइन सी माइनस साइन सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी करते हैं ना, तो सब आता है साइन में। और इस साइन को क्या मैं कन्वर्ट कर दूं कॉस में? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड ये 90 डिग्री है।
तो सोचो z इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस x प्लस वाई, और यहां से मैं कह सकता हूं जो साइन z क्या हो जाएगा, क्या साइन z जो हो जाएगा, क्या ये साइन 90 डिग्री माइनस x प्लस वाई होगा, ऐसा बोलोगे आप। और यहां से क्या ये cos x प्लस वाई होगा, बताओ। यस सर। चलेगा। यस सर। तो हमने लिख दिया इसको 2 साइन z cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। अब आपको पता है ये cos c माइनस cos d है, तो cos c माइनस cos d क्या होता था, साइन z, तो आप बोलते थे साइन, बोलते चलो माइनस पहले लिखते थे, बताओ भाई, यस सर। माइनस 2 साइन c माइनस d अपॉन 2 इंटू साइन c प्लस d अपॉन 2, चलेगा। अब देखो इसमें से एक माइनस बाहर निकलेगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बातें समझ में तो आ रही होगी। यस यस सर। सर। ऐसा हो गया, चलेगा। हेलो, 2 यस टू सर। 4, यहाँ पे 2 4 हो स्क्वायर जाएगा। करेंगे, हाँ चलेगा। तो यहाँ से 4 आंसर आ जाएगा। अब स्मार्ट मेथड तो है ही, 30 30 30 रखो, देखो फट से आंसर बाहर आएगा, नहीं ठीक है ना। दोनों अपन साथ लेके चलेंगे, जहाँ पे प्रॉपर अपने को सॉल्व करना होगा वो भी करेंगे, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जैसे जेई मेन में आ गया तो क्यों अपन सॉल्व करेंगे, फट से स्मार्ट मेथड लगाओ और आ जाएगा, नहीं। सर ये यस मैक्सिमम सर। टाइम 4 आंसर क्यों आ रहा है? तो कोई रिलेशन है क्या ये नीचे साइन x साइन y साइन z से? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम टाइम 4 आ रहा है, नहीं अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें बता दूं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग सोचना, इस पे विचार करो। in a plus b plus c equals to pi, then cos square a plus cos square b plus cos square c equals to, पहला ऑप्शन आपके सामने है 1 plus 2 cos a cos b cos c, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 1 minus 2 cos a cos b cos c, और तीसरा ऑप्शन आपके पास 2 minus 2 cos a cos b cos c, और चौथा ऑप्शन आपके पास 2 plus 2 cos a cos b cos c। आपके पास है 2 मिनट, अभी 8 9 हो रहा है, 11 में अपन बातें करेंगे।
आंसर आ भी गए हैं। देखते हैं क्या क्या आया है। तो बी आ रहा है आयुष का, अक्षत का, नंदिनी का। शाश्वत का। गुड। तो ये तो स्मार्ट मेथड से आ रहा होगा ना। Yes, sir. प्रगति। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब प्रॉपर करो तो सिंपल सा है। भवेश का आंसर भी बी आया है। नव्या, संस्कृति। चलो इसके बाद ना अपन कुछ कुछ चीजें याद कर लेंगे। एक चीज ये बता दो, साइन 2a प्लस सॉरी कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c क्या आएगा? इसके बारे में बता दो। अगर कॉस में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा? टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो मतलब पहले कुछ तरह में, दूसरे तीसरे कुछ तरह लिखनी है। इसमें क्या ऐसा कर लें, इन दोनों पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लें। जब a प्लस बी प्लस सी अपने को गिवन है पाई, थोड़ा क्वेश्चन से हट के बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलोगे आप? यहाँ पे फटाफट लिखते हैं, क्या हो जाएगा? क्या ये 2 कॉस सी प्लस डी होगा? सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होगा। Yes, sir. अब क्या किया जाए? क्योंकि देखो यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी क्या है, पाई है। तो क्या अपन इस a प्लस बी को कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं किसी में? Yes, बताओ। कर सकते हैं। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? क्या अपन कह दे पाई माइनस a हो जाएगा, और पाई माइनस a पाई होगा माइनस तो इसको क्या Minus माइनस cos. 2 3 कॉस यहाँ पे c बोल दें इंटू कॉस a माइनस बी बोल दें। और इसको अब क्या करें बताओ? ये बाहर वाला 2c तो ऐसे ही परा परा है, क्या किया जाए इसको? 2 cos square से -1 लिख लेते हैं। 2 cos square minus 2 कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, C -1। c माइनस 1 कर लें। चलो ये जैसा बोला एक बार वैसे भी कर लेते हैं।
क्योंकि बातें थोड़ी सही बोल रहा है। तो यहाँ से देखो ये -2 cos c इंटू कॉस a माइनस बी आया, और इसको बोल रहा है जो अपन ऐसा करते हैं सर, जो ये तो अपन 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 बोल देते हैं, चलेगा? ये कहाँ से बोल रहा है आपको पता चल रहा होगा। जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है ये क्या होता है? क्या ये 2 cos स्क्वायर थीटा होता है? यस सर। ठीक है। अब इसलिए ये ऐसा बोला क्योंकि यहाँ पे ये c था, cos c था, 2 cos c। अब क्या इसमें से भी अपन कॉमन ले सकते हैं? Yes, sir. बताओ, ले सकते हैं? यस सर। तो हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से आ गया ये 2 cos c, चलेगा? अगर 2 cos c कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉस a माइनस बी, चाहे माइनस भी बाहर ले सकते हो, माइनस ले लो बाहर, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस कॉस c आएगा। क्लियर है? -1 बाहर, यस सर। चलेगा? अब सोचो इस c को ये क्या बोलेगा? क्या ये पाई माइनस कर लेगा a प्लस बी? बताओ। Yes, sir. यस कह सर। सकते हैं, जो इसने बोल दिया c इक्वल्स टू पाई माइनस a प्लस बी। तो अपने को पता है अगर यहाँ पे cos c लिखें तो cos c क्या हो जाएगा? क्या ये cos पाई माइनस a प्लस बी होगा? ऐसा होगा। देखो मैं फॉर्मूला याद करने के लिए इसने नहीं बोलूंगा ना तुम्हें, क्योंकि बहुत सारा कुछ याद कर रहे होगे पहले तुम, और ऐड करोगे तो चलो ठीक है, देखेंगे। याद कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो मत करना। फाइंड करना आना चाहिए। 2 cos c, और यहाँ पे क्या आ गया? cos a माइनस बी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर माइनस कॉस है Yes. तो माइनस माइनस प्लस कॉस a प्लस बी आएगा। बताओ, -1 इधर चल रहा है, यस Yes, सर। sir. चलेगा? अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? cos c, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, cos c माइनस d अपॉन 2, ऐसा बोलोगे आप? तो देखो तो ये क्या आ गया? -2 cos c इंटू ये हो जाएगा cos a, एक 2 बाहर निकाल लो और भी, इंटू cos b -1, ऐसा आएगा। Yes, sir. यस सर। -4 cos c cos b cos a, और इधर -1। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? नो सर। नहीं सर अब है। सॉल्व भी हो गया प्रॉपर मेथड से। सर यहीं पे स्टक हो गया था। हाँ, अब हो गया ना सॉल्व। अब देखो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म्स हमें दिखा, इसको कन्वर्ट करने का मन किया किसमें? लीनियर वाले में। तो लीनियर वाले में कैसे किया जाए तो आपको पता है ही। एक सेकंड रुक जाओ। तो अपन इसको कन्वर्ट कर ले कॉस में। कैसे? यस सर। तो आपको पता है वही, प्लस कॉस इक्वल हाँ टू कॉस स्क्वायर। बिल्कुल, cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपन कर सकते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा बता दो मुझे। तो क्या ये 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 होगा? क्या ये 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2 होगा? क्या ये 1 प्लस कॉस 2c अपॉन 2 होगा? बताओ जी। और Yes, sir. यहाँ से ये 3/2 प्लस 1/2 कॉमन ले लो, और ये क्या आ जाएगा? cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ऐसा लिखोगे आप? बताओ। Yes, sir. और इसके Yes, sir. जगह पे चिपका दे जो ऊपर आया है, देखो तो ये वही चल रहा था ना, Yes, sir. cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, तो ये आया था इसके इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं, ये लिख लो आप 3/2 प्लस 1/2,
और -4 cos A cos B cos C -1 चलेगा। तो क्या ये 1 - 2 cos A cos B cos C आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन अपना आएगा। चलेगा भाई, बताओ। Yes, sir. चलेगा, यस सर। गुड। Yes. तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन अच्छा खासा कर लिए नहीं? अब तो आइडिया लग गया ना कैसे होगा? Yes. हाँ, तो एक क्वेश्चन लास्ट इस पे करते हैं, फिर अपन फॉर्मेट चेंज करेंगे, कुछ नया सीखेंगे इसी में, ट्रिगो में। if a plus b plus c equals to π/2, ठीक है ना, 10 a into 10 b plus 10 b into 10 c plus 10 c into 10 a is equal to, पहला ऑप्शन 1, दूसरा 0, तीसरा 10a into 10b into 10c, और d है आपका cot a cot b cot c। बच्चा का आंसर भी आ गया क्या? ऑप्शन ए, गुड। आयुष कैसे स्मार्ट मेथड से आया है? हेलो। Yes, sir. चलो ठीक है, दूसरा भी सोचो। क्या आपने एंगल क्या लिया? 30 30 30? 30. Yes, sir. Yes, sir. 30 is equal. सही है। तो मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में तो वो आपके लिए गिफ्ट होगा, नहीं? a equals to b equals to c equals to 30 डिग्री। ऐसा अपन ना जेई मेन का ना कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो सॉल्व जरूर करेंगे, पूरे चैप्टर मिला के, पूरा मैथ्स मिला के 4 क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा जो स्मार्ट मेथड से सॉल्व होगा जेई मेन में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, Main paper में. मेन पेपर में। अभी तो अपन बहुत कुछ बाकी है ना खेल देखना। Yes. हाँ, बस आप लोग मेहनत करते रहो लगातार, ब्रेक नहीं करना है। जो अंत तक डटे रहेगा वो जरूर अच्छा करेगा। यहाँ पे अपने पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू π/2। तो कह सकते हो a प्लस बी इक्वल्स टू π/2 माइनस सी। दोनों साइड 10 लगाओ और देखो तो क्या आ रहा है। इसके आगे करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है ना, तब तक तुमको टाइम भी मिल जाएगा। Yes.
हो गया सॉल्व? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो कौन सा ऑप्शन आया? A. ए आया। चलो सही है। आप लोग को रेंज वगैरह तो पता होगा ही ना क्या होता है? नहीं, नो सर। नहीं पता है? क्या आप बात कर रहे हो? बेसिक मैथमेटिक्स में जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े होगे तब तो पढ़ाया गया होगा। नहीं सर, वो पता है कि रेंज क्या होता है। हाँ, ये आगे कर लोगे ना, बताने की जरूरत नहीं है ना। नो सर। ये से कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे ये कॉट सी है होगा, इसको 1/10 सी कर लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। ठीक है ना, चलेगा। सबका आ गया। संस्कृति, नव्या। एक क्वेश्चन और आप होमवर्क लिख लो, इस पे आपको करके भेज देना है। होमवर्क, if a plus b plus c equals to pi, then sin 2a, sin 2b, sin 2c equals to पहला 4 sin a sin b sin c, दूसरा 4 cos a cos b cos c, तीसरा 4 cos a sin b, एक सेकंड, cos a sin b cos c, d 4 sin a cos b cos c। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो तो करना, होमवर्क है आपका। चलेगा, एक और लिख लो। if a plus b plus c equals to 3 pi/2, then cos 2a plus cos 2b plus cos 2c plus 4 sin a sin b sin c equals to, पहला ऑप्शन 0 1 2 4। ठीक है ना, चलो एक और लिख लो। आंसर भी आ गया क्या बच्चे का? if a plus b plus c equals to pi, then sin squared a plus sin squared b माइनस, ये आप डिनर करने के बाद सॉल्व करके एक बार ग्रुप पे भेज देना। ठीक है ना, सब फोटो। a हो जाएगा 1 plus 2 cos a cos b cos c, b ऑप्शन हो जाएगा 1 minus 2 cos a, दोनों मेथड, स्मार्ट मेथड भी और प्रॉपर cos सर? c। हाँ जी, ऊपर वाले क्वेश्चन में सर इफ वाला स्टेटमेंट दिखाइए। ओके, डन। c यहाँ पे आपके पास है 2 minus 2 cos a cos b cos c, और d अपने पास है 2 plus 2 cos a cos b cos c। ठीक है ना, हेलो। Yes, sir. तो ये तीनों क्वेश्चन कर लेना। अक्षत का आंसर भी आ गया, कोई बात नहीं, और का नहीं आया। आप ऐसा करना, जो इसको ना दोनों मेथड से सॉल्व करना है तीनों क्वेश्चन को।
किससे? स्मार्ट मेथड और प्रॉपर मेथड। और आपको दोनों का फोटो लेना है और ग्रुप पे सेंड कर देना है, ठीक है ना? आगे Yes, बढ़ते sir. हैं यस सर। और थोड़ा सा अपन बातें करेंगे। डेफिनेशन सब तो पता ही है आप लोगों को। किसका डेफिनेशन पता है? तो रेंज का। रेंज क्या होता है बताओ एक बार थोड़ा सा, क्या होता है किसका? रेंज? क्या होता है रेंज? किसी का ऐसे डेफिनेशन रेंज क्या होता है? बस मुझे समझा दो। प्रॉपर ऐसा नहीं जो याद करना ही, मतलब मुझे समझा दो क्या होता है रेंज। सर जो पॉसिबल वैल्यूज आ सके वाई की। वाई की पॉसिबल आउटपुट की वैल्यूज, सर। Function कलेक्शन ऑफ output. ऑल आउटपुट्स, नहीं मतलब जो भी Yes, sir. आउटपुट्स आएगा उसका कलेक्शन, वही होता है ठीक है रेंज। ठीक है ना? क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, तो देखो रेंज के बारे में अपन तो फंक्शन जब पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं रेंज के बारे में। अपन आगे जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर क्या, मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा। ग्राफ थोड़ा डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ जिससे आपको कभी दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर ग्राफ अच्छे से आ जाएगा ना तो फंक्शन को आप देख पाओगे, फिर उस फंक्शन के बारे में जो चीज पूछा जाएगा आप बता दोगे। यानी कि आपका 12th वाला पार्ट इजी सा हो जाएगा। स्टार्टिंग का फंक्शन मतलब कैलकुलस, और कैलकुलस का वेटेज तो तुमको पता ही होगा कितना ज्यादा है। ठीक है चलो, जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करें तो आपको पता है पहला, अगर साइन एक्स के बारे में बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका डोमेन और रेंज क्या है? डोमेन क्या है और रेंज क्या है बता दो। डोमेन ऑल रियल वैल्यूज और रेंज -1 to 1। क्लियर है सबको? Yes, sir. और ग्राफ भी सबको याद ही है, याद है ना? लहराते हुए जाता है। Yes, sir. यस सर। तो इसने बोला डोमेन जो है वो है अपना x बिलोंग्स टू r, चलेगा। और रेंज क्या है अपना यहाँ पे y बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है, इसी के बीच में ग्राफ बनता है, नहीं? क्लियर है? यस सर। हाँ। Yes, और sir. cos x के साथ भी सेम है, मतलब सारे x के लिए डिफाइन है, कहीं इसको दिक्कत ही नहीं है किसी के लिए। x बिलोंग्स टू r, और इसका भी जो रेंज हो जाता है वो रेंज हो जाता है -1 to 1, चलेगा। और 10x के डोमेन के बारे में अगर अपन बात करें तो क्या होता है और रेंज क्या होता है ये बता दो। डोमेन, क्योंकि दोनों 10x जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली, sin x अपॉन cos x होता है। यस मतलब सर। एक तो cos x आप 0 होना चाहिए। cos x जीरो नहीं होना चाहिए, तो आप बोलते हो जो सर cos x जो है ये जीरो ना हो, और ये जीरो कहाँ पे होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो क्या अपना x क्या नहीं होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और ऑड को डिनोट करने का आपका जो तरीका है वो क्या है? 2n+1 π/2 बोलते हो, नहीं? मतलब बस अपना x ये ना हो, बाकी सब चलेगा, यही बोलते हो ना आप? बताओ। Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. Yes, sir. क्या कह सकते हैं जो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2n+1 π/2, जहां पे n अपना इंटीजर है, पॉजिटिव निगेटिव सब चलेगा। तो ये अपना डोमेन आता है। लेकिन इसका जो ग्राफ देखे थे तो ग्राफ क्या था? माइनस इन्फिनिटी, मतलब प्लस इन्फिनिटी से आता था माइनस माइनस। इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि पूरा सारा सब कुछ यस कवर सर। कर लेता है, नहीं? तो क्या अपन बोल देंगे ये y बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है ना? हेलो। Yes, sir. यस सर। चौथा, अगर अपन कॉसेक के बारे में बात करें, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक एक्स के बारे में बात करें, ठीक है ना? इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा बता दो। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा?
तो कॉसेक को आप बताओ क्या लिखते हो, कॉसेक एक्स को क्या लिखते हो? 1/sin थीटा। Sin it. 1/sin x। तो क्या तुम बोलोगे डोमेन के लिए जो भाई sin x अपना क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और sin x 0 कहाँ पे होता है, x नॉट इक्वल्स टू क्या n पाई बोलोगे, Yes, sir. यही बोलोगे? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ से ये जो आएगा यानी कि x अपना n पाई नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई, और n आपका क्या है, इंटीजर है, चलेगा, ये तो डोमेन आ गया। रेंज बताओ, इसका जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, ग्राफ कैसा था इसका, याद करो थोड़ा सा, ग्राफ आपने कैसा ड्रॉ किया था? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे ये 0 है, ये पाई है, ये आपका माइनस पाई है, और यहाँ पे आपका 2 पाई है, इधर आपका -2 पाई है। अब बताओ साइन जो है वो 1 वैल्यू कहाँ पे देता था, π/2 पे, Yes, sir. तो π/2 पे 1 दिया, और उसके बाद अपन इसको ग्राफ को बहुत अच्छे से स्टडी किए थे, बात रिपीट करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, आपको याद भी होगा, लॉजिक भी याद होगा, क्यों काहे ऐसा हो रहा है, सब याद होना चाहिए। तो इसका ग्राफ sir. जब अपन ड्रॉ किए थे तो हमने बताया था, देखो यार कुछ इस टाइप का होगा, क्योंकि 0 पे ये 0 होता है तो इसलिए उस पर डिफाइन नहीं है, लेकिन 0 अप्रोचिंग पे अपन बात करें राइट साइड में तो 0 प्लस होता है, और 1/0 प्लस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या ऐसा ग्राफ था इसका? Yes, sir. Yes, sir. और ये इधर, तो देखो इसका वैल्यू यहाँ पे ये 1 है, और इसका वैल्यू यहाँ पे ये -1 है, ठीक है। और सेम ग्राफ एक यहाँ पे भी बनेगा ऐसा ही, ग्राफ पे बातें हो चुकी है, ऐसा बोलोगे, बताओ भाई? Yes, Yes, sir. sir. फिर इधर भी ऐसा बन जाएगा, मतलब रिपीट करेगा, पीरियोडिक फंक्शन है, एक पीरियड में ग्राफ सेम आता जाएगा। तो सोचो इसका रेंज क्या हो जाएगा, कितना पार्ट ये y एक्सिस का कवर कर रहा है, क्या 1 से ऊपर वाला पार्ट, Yes, 1 to infinity, -1 to -infinity. -1 से नीचे वाला पार्ट, तो क्या इसका रेंज जो होगा, रेंज आप बोलोगे y बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, ऐसा आएगा? Yes, sir. Yes, यही sir. आएगा, चलेगा, ठीक है। तो चौथा ये हो गया, पांचवा अपन बात कर लेते हैं। अगर अपन f(x) इक्वल्स टू sec x के बारे में बोलें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा और इसका रेंज क्या हो जाएगा, आप बता दो, डोमेन और रेंज। इसका ग्राफ याद आया होगा, जो जैसे अपन इसका कॉसेक का बनाए हैं ऐसे ही सिमिलर बनता है इसका सेक का, नहीं? Yes, sir. बस हल्का शिफ्ट हो जाता है। हल्का शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका अगर डोमेन फाइंड करेंगे तो अपने को पता है सेक को क्या बोलते हैं अपन, 1/cos x, और यानी कि डोमेन के लिए अगर बात करें तो आप बोलोगे जो cos x अपना 0 नहीं होना चाहिए, और 0 कहाँ पे होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है, तो ये x अपना ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, तो यानी कि x अपना 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. तो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2n+1 π/2, तो ये डोमेन आ गया, और रेंज जैसा कॉसेक का होता है उतना ही रेंज क्या आ जाएगा इसका भी, सेक का। तो रेंज बताओ क्या लिखोगे, क्या ये y बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, क्या इसी को दूसरा तरीका है लिखने का, अपन बोल देंगे y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -1 to 1,
क्या तीसरा तरीका भी बोल सकते हो आप, जो मॉड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि मॉड तो आप पढ़ लिए हो, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. हाँ, तो ये इक्वल भी टू नहीं बोल सकते हैं। लगेगा, क्या बोले? ग्रेटर देन होगा ना खाली। हाँ, मॉड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि या तो y अपना 1 यस, के राइट साइड या फिर -1 के लेफ्ट साइड होना चाहिए। -1 से छोटा और 1 से बड़ा। बिल्कुल, यस सर। ठीक है ना। एक और बच गया, तो कॉट के बारे में देख लेते हैं। तो अगर fx अपना cot x हो, cot x, तो सबसे पहले तो आप मुझे डोमेन बता दो, फिर आप मुझे रेंज बता दो। तो रेंज तो जैसा 10 का होगा वैसा ही होगा, ठीक है ना, जैसा 10 का होगा वैसा ही होगा, y बिलोंग्स टू r। डोमेन के लिए क्या बोलोगे? कॉट को आप क्या लिखते हो, बताओ? साइन, वो कॉस अपन साइन। तो क्या डोमेन के लिए आप बोलोगे sin x नॉट इक्वल्स टू 0? तो sin x कहाँ 0 होता है? n पाई। x नॉट इक्वल्स टू n पाई। तो क्या ये x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई होगा? यही होगा, यस सर। चलेगा। अब ये सब तो बेसिक बेसिक पता है, ठीक है ना, और अपन थोड़ा इसमें ऐड करते हैं चीजों को, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं, जो चलो तुम मुझे ना इसका रेंज बता दो, बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल्स या फिर fx इक्वल्स टू sin x प्लस 1, ठीक है ना, पहला ऑप्शन, पहला मतलब पहला पार्ट। दूसरा fx इक्वल्स टू sin x माइनस 1। तीसरा fx इक्वल्स टू sin x प्लस 50। चौथा fx इक्वल्स टू sin x माइनस 50। पहले एक बार समझेंगे अपन, इसके बारे में मैं पीएचडी आपको कराऊंगा 12th क्लास में। अभी अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना से अपना काम चल जाए, ठीक है ना। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फिर रेंज आपको जिसका भी निकालने के लिए बोला जाएगा सबका रेंज निकाल के बता दोगे आप, ठीक है ना। अभी सोचेंगे, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, और साथ ही आपको पता है sin x का जो रेंज होता है ये क्या होता है? क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है? ऐसा होता है? यस सर। हाँ। अब जब आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे होगे, उस टाइम तुमसे एक इनक्वालिटी के बारे में बताया गया होगा। तो देखो बेटा, अगर मैं कह दूं जो a जो है ना अपना, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे अल्फा है और लेस देन इक्वल्स टू बीटा है, ठीक है ना, ये इनक्वालिटी होल्ड कर रहा है, चलेगा। अब अगर इसमें किसी कांस्टेंट से अपन किसी कांस्टेंट को अगर ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ऐसा पढ़े थे? पढ़े ही होगे ऐसा, ठीक है ना। अब अगर इसमें हमने क्या किया, k से k को ऐड कर दिया, बच्चा सब देखो अभी 20 हो गया है, यही यही है डेडिकेशन। तो यहाँ पे a है और यहाँ पे आपका ये अल्फा है और यहाँ पे ये बीटा है। अगर तुमने k ऐड किया तो पूरे इस इनक्वालिटी में k ऐड हो जाएगा और इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? हेलो, यस सर। ठीक है। यस अब सोचो अगर मैं इसमें k सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क तब भी नहीं पड़ेगा। सोचो ये a है और इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इधर बीटा है इधर अल्फा है। अब k से आप माइनस कर दो, माइनस k कर दो, माइनस k कर दो,
माइनस के कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही रहेगा। नो सर। इसी कॉन्सेप्ट का अपन यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। सोचो कितना लल्लू छाप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ना। आंसर भी आ गया है, गुड। तो अब अपने को पता है साइन एक्स क्या है, -1 to 1 है, और अपने को चाहिए Yes, क्या, sir. एफ एक्स साइन एक्स प्लस 1। तो एफ एक्स जैसा कब बना सकते हैं, क्या मैं इसमें बोलूंगा इस साइन एक्स में आप ना +1 कर दो, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 है। अगर मैं इसको एफ एक्स बनाना चाहूं तो क्या अपने को इसमें +1 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। Yes, sir. तो यहां से आ गया -1 + 1 और ये साइन एक्स +1 1 + 1। तो क्या तुम बोलोगे जो ये तो भाई एफ एक्स के इक्वल आ गया, देखो तो एफ एक्स के इक्वल आया, बिल्कुल उसी का तो रेंज चाहिए था। तो क्या तुम बोल सकते हो जो एफ एक्स जो होगा अपना वो 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, और यही तो हो गया ना जो एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2। आ गया आंसर पहले का, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। गुड, नंदनी अक्षत और भी बच्चों का आया है आंसर। अब दूसरे को कैसे करें, सेकंड वाला देखो तो, सेकंड वाला अपने +1 पास, की जगह -1। हाँ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या Minus है, साइन एक्स, हाँ -1, गुड। तो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ जो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इसमें -1 कर देते हैं, तो यहाँ से हमने -1 कर दिया, तो ये आ गया साइन एक्स -1, और इधर भी क्या हो जाएगा -1 और इधर क्या हो जाएगा 1 - 1। तो क्या आप बोलोगे ये जो sin x -1 है क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन इक्वल्स टू 0, और यही तो अपना fx है, -2 to 0। बताओ टफ सवाल है क्या ये, नहीं है नो ना। सर। तो fx बिलोंग्स टू आ गया अपने पास -2 to 0, चलेगा। तो क्या अपन इस थर्ड के बारे में बता सकते हैं क्या होगा, अब तो यहाँ पे भी बता दोगे तुम, नहीं जो सर इसका तो डायरेक्ट अपन कर लेंगे, जो -1 to 1 है इसमें 50 ऐड कर देते हैं, नहीं चलेगा। यस सर। Yes, sir. एक सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रेंज बिलोंग्स टू -1 + 50, 1 + 50, तो ये आ जाएगा 49, 51। और इसका क्या बोल दोगे, क्या इसका रेंज -1 - 50, 1 - 50 ऐसा बोलोगे क्या। और Yes, sir. ये आ गया आपके पास -51 to -49। इस पे अभी बहुत बातें होंगी, ठीक है ना, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ये, अभी अपने पास टाइम है भी, करेंगे बातें। चलो मुझे लगा आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन अभी। पहले तो अपन बेसिक मैथमेटिक्स जो था उस पर थोड़ा कर लेते हैं चर्चा। जैसे a ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा है और लेस देन इक्वल्स टू बीटा है, ठीक है ना। अब सोचो अगर तुमने इसको, तुम चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पे, साइड से लेके चलो जिससे क्लियरिटी आए तुमको। a जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और लेस देन इक्वल्स टू 5 है, चलेगा। पहले अपन इधर लिख लेते हैं। अब सोचो इसमें तुमने किसी कांस्टेंट से, पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ कितना से, 4 से, चलेगा। समझ Yes, पा sir. रहे हो ना, हाँ जहां पे लगे आपको नहीं आया तो पूछना है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 4, और क्या होगा इधर 4 × a, और इधर भी क्या होगा 4 × 5। इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है जब पॉजिटिव से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या ये 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4a और यहाँ पे 20 हो जाएगा, इनक्वालिटी के साइन में कोई चेंज आया, नो सर।
नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे साथ ही साथ अपन ऑपरेशन करते चलते हैं। अपन k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय k, और k अपना क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, k अपना पॉजिटिव है, चल रहा है। तो यहाँ से आप बोलोगे इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, ये अल्फा k और इधर के ए हो जाएगा और इधर ये के बीटा हो जाएगा। अब इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे ये जो a है अपना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और लेस देन इक्वल्स टू 5 है। अब यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय -4 तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, क्या ये -8 होगा, यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये -20 होगा, क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा, सॉरी चेंज करेंगे तो Yes, अलग sir. हो जाएगा। हाँ, इनक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, हेलो, Yes, sir. ठीक है ना। तो अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं a ग्रेटर देन इक्वल्स टू -20 और लेस देन इक्वल्स टू -8, ठीक है ना। हेलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने यहाँ पे बोल दिया जो भाई इस बार अगर k से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाय k, और k अपना निगेटिव है, तो इनक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो ये आ जाएगा इधर k बीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू k a और इधर k अल्फा, इनक्वालिटी का साइन चेंज कर गया, पोजीशन चेंज कर दिया, चलेगा। हेलो, Yes, अब sir. सोचो मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना क्या एक ही बातें हैं? अरे जो Yes, चीज sir. अगर मैं तुमसे बोला, जो आपने यहाँ पे k से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं बोलूंगा 1/k से 1/4 से, जैसे वो 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, क्या अपन कह सकते हैं जो इसी को अगर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक तरह से हुआ जो 4 से डिवाइड करना, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो जो मल्टीप्लिकेशन में कहानियां हो रही है, क्या सेम कहानी किसमें होगा, Division. डिवीजन में? Yes. क्लियर है सबको? अब अगर आपसे रेंज पूछे किसका, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल्स टू 4 sin x minus 5, a b है आपके y इक्वल्स टू -4 cos x +2। तो कैसे करें, सिंपल सा प्रोसीजर है। कैसे, sin x का रेंज क्या होता है, अपन sin x पे गेम खेलना स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, -1 से बड़ा 1 से छोटा, अपन sin Yes, x से sir. चलेंगे, y जैसा लाना है, अपना मोटिव बस यही है, sin x पे ऑपरेशन करते चलो। अब सोचो वहां पे 4 sin x है, तो 4 sin x कैसे आएगा, बताओ? पूरी 4 से इक्वेशन को सर, फोर इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर 4 से दो. मल्टीप्लाई कर दे। हाँ, तो इधर क्या आ जाएगा -4 और यहाँ क्या आ जाएगा 4 sin x और इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब सोचो अपने को 4 sin x -5 लाना है, तो यानी कि -5 कर दें सब में इस Yes, sir. तो यहाँ पे -4 -5, 4 sin x -5 और यहाँ पे 4 -5। अब देखो ये y बन गया, क्या बोल देंगे, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9 लेस देन इक्वल्स टू -1, यानी कि y बिलोंग्स टू -9 to -1। क्या यही रेंज आएगा? गुड, सत्यम, बहुतों का आंसर आ गया, गुड। शाश्वत, प्रगति, अक्षत, संस्कृति, सबका आ गया है, सबको समझ में आ गई है बातें।
तो अब अगला भी कर देते हैं, फिर अपन इस पे चर्चा करेंगे कल। इसके बाद B1 कर दो, फिर कल मिलते हैं। कल क्लास नहीं है ना? हेलो, सर स्क्रॉल अप करिए एक बार। बस रोल अप कर दीजिए। ओके करता हूँ। ओके सर। शाश्वत का आंसर आ गया -2 to 6। गुड, करते हैं, देखते हैं। अब सोचो cos x को क्या बोलोगे यहाँ पे? क्या ये भी -1 to 1 होता है? होता है। अब सोचो -4 cos x लाना है, क्या इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाइड बाय -4। जब -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा? यस सर। Yes, sir. तो ये आ गया अपने पास -4 cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 और लेस देन इक्वल्स टू 4। अब क्या इसमें 2 ऐड कर दिया जाए? +2 कर दें, तो -4 + 2 -4 cos x +2 और 4 + 2, तो ये कितना आ गया? ये y आ गया, और इधर क्या आ गया? -2 आ गया, और इधर क्या आ गया? 6 आ गया। तो क्या अपना y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 6? भवेश क्लोज होगा, ठीक है ना? प्रगति सही है, संस्कृति सही है, ऐसा लिखोगे आप, यही रेंज आ गया। हेलो, यस सर। हाँ, रेंज पे थोड़ी और बातें करेंगे, थोड़ी नहीं, मतलब अच्छा खासा बात करना बाकी है इसमें। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर अपना ये क्लोज हो गया, फिर अगला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट होगा। तो बताओ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आज का जो पढ़े हो? यस सर। हाँ, यस सर। गुड। जहां दिक्कत हो पूछना है, ठीक है ना, बेझिझक। और उसके बाद अभी जो 3 क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क में, वो आप करके भेज देना, ठीक है ना? और मैं होमवर्क भी दे Yes, दूंगा sir. आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मॉड्यूल है आप लोग के पास, मिल गया है ट्रिगो का? सर अभी नहीं गए लाने। ओके, तो मैं अभी आपको PDF भेज दूंगा कुछ देर में, ठीक है ना? ट्रिगो सर का है ना? ओके सर। अब फिर है तो अच्छी बात है, नहीं जिसके पास नहीं होगा उसको मिल जाएगा, और उसमें होमवर्क भी मिल जाएगा, फिर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और आपका जो टारगेट है पर डे 25 क्वेश्चन करने का, वो कर रहे हो कि नहीं? 25 न्यू क्वेश्चन। सर 25 में थोड़ी कुछ हो पा रहा है, और करते हैं सर। 25 मिनिमम है अपना, 25 कर लेते हो ना? यस सर। हाँ, मिनिमम सर एक टारगेट। सब्जेक्ट का। हाँ, एक सब्जेक्ट का 25, 30 ये मिनिमम मैंने बताया, बेंचमार्क है ये, ठीक है ना? उससे ज्यादा ही करना है। चलो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। सर गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम।